रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम मेरे चाहने वाले मेरे भाइयों को सबसे पहले तो मेरी तरफ से सलाम और माज़रत के साथ। आपको पता है कि मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज थी जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बीपी हाई होने की वजह से मेरी आँखें जो हैं वो भी मुतासर हुई हैं काफ़ी ज़्यादा। और अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि आप जैसे दोस्तों की दुआओं की वजह से आज आपके सामने बिल्कुल सही सलामत मैं खड़ा हूँ। क्योंकि जो बीपी हाई होने की वजह से वेन में जो ब्लड होता है वो गाढ़ा होने की वजह से एक उनका क्लॉट पता नहीं क्या उनको कहा जाता है, मुझे अब याद नहीं है, वो बन जाने की वजह से वो उस अटैक हुआ। अटैक की वजह से उस अटैक की वजह से मेरी ये जगह जो है बिल्कुल सुन्न हो गई। मुझे आँखों से दिखाई देना भी बंद हो गया और मेरा इलाज हुआ, प्रॉपर इलाज हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं आपके सामने बिल्कुल ठीक-ठाक सही सलामत खड़ा हूँ। आज का जो मेरा मौज़ू है वो मेरे दोस्तों को एक ऐसा फ़नकार आज मेरे पास आया है, मेरा भाई, मेरा दोस्त, जिसने अपने फ़न से अपना नाम मनवाया है और आज वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। उनकी शक्ल भी ज़रूर दिखाएँगे लेकिन आज जिस वो ड्रेस में आया है, वो ड्रेस देखने के लिए है। मेरे सामने मेरे दोस्त को दिखाएँ। शाह जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं शाह जी, ठीक हैं? दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, आपकी तबीयत कैसी है? अब बिल्कुल मैं दुआएँ तो आप आपके लिए मुतासिर हो गया था, मेरे भाई को पता नहीं क्या हुआ है, कैसे हालात हैं। मैं कल भी आया, परसों भी आया, लेकिन आपकी आज सुबह भी आया था, लेकिन बच्चों ने यही बोला कि आज वो शाम को आएंगे। मैंने बोला ठीक है, ऐसे मैं शाम को भी आ जाऊंगा। शाह जी वो ऐसा हुआ कि बस मेरे बीपी, क्योंकि मेरा ख़ानदानी इशू है ब्लड प्रेशर की वजह से मेरे साथ जो हुआ उसकी वजह से आप जैसे दोस्तों की दुआएं थी कि आज मैं आपके सामने सही सलामत खड़ा हूं। और उम्मीद करूंगा कि आप हमेशा की तरह दुआएं देंगे मेरे लिए। आप भी करते हैं, मेरे दोस्त भी करते हैं, जितने चाहने वाले हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और शाह जी आपका एक नाम, मैं अभी अपने दोस्तों को आपकी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, बाद में जाके आपसे गुजारिश करूंगा कि मैं आप अपनी शक्ल दिखाएं। जिस ड्रेस में आप मेरे पास आ जाएं, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि इंसान खुद तो मर जाता है लेकिन उसका किया हुआ काम, उसका फन पूरी दुनिया वो जानती है। और ये वो फनकार है, मैं समझता हूँ वो शाहकार है इसके पास, वो अल्लाह पाक ने इसको सलाहियत दी है कि आपके पूरे पाकिस्तान में इसने अपना एक लोहा मनवाया है। ये वो फनकार है। शक्ल अभी नहीं दिखाऊंगा, वो भी बताता हूँ। कराची में सीवीयू पर जी, ऐसे ही ना, जी, सीवीओ पर सीवीयू पर इस हमारे मुर्शिद ने वहां पे मुजस्मे बनाए। कौन कौन से सर बनाए? रेत और कायदे मट्टी आज़म से। मज़ार, बादशाही मस्जिद और दीगर जो चीज़ें हैं, इमारतें, ताजमहल जैसे हो गया, शाही किला हो गया, किला ड्रावर हो गया, जैसे कि मुश्किल चीज़ें हैं जो मजाजी अपनी पाकिस्तान की रूहदार चीज़ें हैं, उस चीज़ को मैं तख्लीक करता हूँ। तो ये देख सकते हैं कि इन्होंने जैसे बताया कि इन्होंने सीवीयू में जाके और पाकिस्तान का बल्कि खानपुर का नाम कराची में भी इन्होंने मनवाया। तो इसी तरह से मैं व्लॉग को 1 मिनट रोक दे बेटा। सबसे पहले तो मैं सॉरी करूंगा अपने दोस्तों से कि मुझे दरमियान में व्लॉग रोकना पड़ा। एक मुतासरा फैमिली आ गई थी, उनसे मैंने पूछा, बातचीत की। खैर मैं उसी से ही कंटिन्यू करते हैं इसे प्रोग्राम को। तो कराची में, इस्लामाबाद में, लाहौर में और इसी तरह से पिंडी में, इसी तरह से नारान में, कागान में, इसी तरह से मरी में और बहुत सारे इलाकों में इन्होंने जाके अपना एक नाम पैदा किया, नाम बनाया और हमारे खानपुर का नाम भी इन्होंने रोशन किया। चोलिस्तान के ये रिहायशी हैं। मैं पहले इनसे पूछूंगा कि शाह जी पूरा नाम क्या है आपका? मेरा पूरा नाम है सैयद अहमद हसन। अहमद हसन शाह। और जी, आप किस इलाके से हैं चोलिस्तान के? मैं चक 313 में रहने वाला हूँ। चक 313 कासिम तीन वाला सौ बंगला, तेरह कासिम वाला बंगला, कासिम वाला बंगला, फिरोजा। चोलिस्तानी इलाके। अच्छा, आपने अब तक क्या क्या चीजें मतलब बनाई है रेत और मट्टी से जो बनाई है? आपका वो मैंने फन देखा है बड़ा जबरदस्त। खानपुर में भी आपने, हमारे आज से 2 साल या 3 साल पीछे चले जाएं तो 14 अगस्त पे इन्होंने हमारे खानपुर में असिस्टेंट कमिश्नर हाउस के बिल्कुल बाहर जाके इन्होंने एक मट्टी से मुजस्मे बनाए थे। बादशाही मस्जिद और मीनार पाकिस्तान, इसी तरह ना शाह जी, जी, जी। और काफी सारी चीजें इन्होंने बनाई थी जिसमें नाम पैदा किया था और पूरे खानपुर वालों को पसंद आया था। अब मैं पूछूंगा शाह जी से, शाह जी ये बताएं, मतलब आपके हाथ में इतना बड़ा फन है कि जी सर। आप कहीं पे भी जाके बैठ जाएं और एक रेत और मट्टी से मुजस्मे बनाए, मतलब मेरी शक्ल भी आप बना लेते हैं। अल्लाह जी, ने जी। आपको वो फन दिया है कि आप एक शक्ल देखने के बाद उसको उसी तरह से तराश के उसको मट्टी और उससे सामने ले आते हैं। सर अल्लाह तो के दी हुई फन तो बहुत है, जी, लेकिन अपनी हुकूमत के पास जगह नहीं है। जगह नहीं। मतलब आप क्या चाहते हैं कि आप किसी हुकूमत मट्टी में और रेत वालों चीजों हुकूमत को। मेरा साथ दे,
हुकूमत मेरा साथ दे, कोई जगह दे, जैसे कि हमारा 14 अगस्त आ रहा है, इवेंट आ रहा है, खूबसूरत मुनाज़िर दिखाए जाते हैं, खूबसूरत वक़ूए हो जाते हैं। ऐसे मैं भी कहता हूँ कि आज मैं इतना जज़्बे में आ गया, मैं आज 8वां दिन है यहाँ पे गलियों-गलियों में घूम रहा हूँ, गाने चलाकर के लोगों को खुश कर रहा हूँ और लोग इस चीज़ से मुतासिर होते हैं, बहुत खुश होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मुझे वहाँ से घर से धक्के देकर निकालते हैं, बोलते हैं तुम माफिया हो, कोई बच्चे उठाने वाला नहीं। मैं बच्चे उठाने वाला नहीं हूँ, मैं एक गरीब बेसहारा हूँ जिसके पास जॉब नहीं है, सिर्फ यही मेरे पास फन है। फन की देन से मैं अपने बच्चों का पेट पालता हूँ। शाह जी, आपकी बातें मेरे दिल को लगी हैं यार। सिर्फ बेरोज़गारी की वजह से, इतना बड़ा टैलेंट होने के बावजूद एक बेरोज़गारी की वजह से, जैसे कि वो बता रहे थे शाह जी कि अगर मैं किसी गली मोहल्लों में बच्चों को खिलाने के लिए जाता हूँ, उनको हँसाने के लिए जाता हूँ, रौनक बनता हूँ उनकी, सिर्फ अपना पेट पालने के लिए, तो ये कह के मुझे वहाँ से भगाया जाता है कि शायद आप बच्चे अगवा करने वाले हो। शेम ऑन यू यार, जो अगर इस तरह से इस कलाकार को, इस शाहकार को अगर आप इस तरह गलत समझते हैं तो बिल्कुल आप गलत हैं, आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। अल्लाह को भी जवाब देना पड़ेगा। शाह जी, मतलब क्या ऐसी मजबूरी आ गई कि आपके हाथ में इतना टैलेंट होने के बावजूद, मैं समझता हूँ कि हम बैठ जाएं इधर तो ज़्यादा बेहतर होगा। आज आप आए, आ गए। जी। तो क्या समझते हैं, मतलब इतना आपके पास टैलेंट, बैठे सर, बैठे शाह जी, इतना टैलेंट होने के बावजूद आपने ये वाला सिर्फ पेट की रोज भूख मारने के लिए, बच्चों का पेट पालने के लिए, इस तरीके से लोगों का दिल बहलाने के लिए आप ये काम शुरू किया है। सर मैं पिछले गरिमा में जो काम शुरू किया था, मुझे दोस्तों ने मेरे साथ डोनेट किया था। मैंने गोले वाली मशीन ली थी। अच्छा। मैं आपके इलाके में ही आया था और आवाज़ भी लगाई थी, बहुत अच्छी आवाज़ और लुत्फ़ अंदोज़ होते थे लोग। लेकिन गोला तो कम खाते थे, लेकिन मेरी आवाज़ सुनकर हैरान हो जाते थे, ये कैसे आया? ये कैसी आवाज़ है? हमारे खानपुर का वैसे एक बात बताऊँ, गोला बहुत मशहूर है। तभी मैंने मशीन ली, मैं खानपुर में आकर गोला लगाना शुरू कर दिया। मैंने बोला रही क्यों ना कि अपने खानपुर में, अपने शहर में जाऊँ। एक दिन आया तो मैंने आवाज़ लगाई, इजाज़त हो तो सुना दूँ? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सुना। पिछले साल आया था गोले बेचने के लिए, तो आवाज़ ये थी, गोले ठंडे ठार गोले बर्फ़ां वाले, इकू खाने ने सोने बाल, एक गोले ठंडे ठार ते गोले बर्फ़ां वाले, बालू चाचा आगे बाहर गोले बर्फ़ां वाले, एक गोले ठंडे ठार गोले बर्फ़ां वाले। टैलेंट देखेंगे। सर इस आवाज़ के साथ आया था, लेकिन क्या करूँ, वो मेरा काम नहीं चला। फिर मैंने कहीं पे दोस्तों को बोला, यार ये टैलेंट मेरे से नहीं चल रहा, कि इतनी औसत नहीं हो रही, क्योंकि मैंने अपने बच्चों का भी पेट पालना होता है, मैंने अपना भी सर्कल चलाना मतलब ये होता है। तो आपकी कहानी, ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है शाह जी, ये दुनिया में, मतलब हमारे पूरे पाकिस्तान की बात कर लें, दुनिया की बात तो बाद में ही है, कि दुनिया में मेरे ख्याल में कोई 45% ऐसी आबादी है, 100 में से 45% जो अपना सिर्फ बच्चों का पेट पालने के लिए अपने फ़न का मुज़ाहरा करती है कि हमें एक वक्त की रोटी मिल जाए, उस रोटी की खातिर। जी। लेकिन उस बेहिसी की इंतहा है हमारे मुल्क में, हमारे पाकिस्तान में, कि उसके टैलेंट को भी मतलब उसकी मजबूरी का भी हम लोग फ़ायदा उठाते हैं बस क्या कुछ करें समय तक। सर, तो मैं मजबूरी इसमें नहीं शाह जी, होती। मैं आपसे शर्मिंदा भी हूँ कि आपने जैसे बताया कि खानपुर की आप मुख्तलिफ गलियों में गए, गलियों में जाके अपना फ़न का मुज़ाहरा किया कि बच्चे खुश होंगे, मुझे वो इतना पैसे दे देंगे कि मैं अपने एक टाइम की रोटी खा लूँगा। एक टाइम की रोटी के लिए मैं ही ना। दूर नहीं चला जाता। हाँ। आपका ये महाजर मोहल्ला है ना करीब, हुँ। यहाँ पे मैं एक गली में आया, दूसरी गली में, तो एक साहबी चाट की रेहड़ी लगा रहा था। उसने बोला, भाई यहाँ पे नहीं आओ। हुँ। मैंने बोला, सर क्या हुआ? बोलता है, यहाँ पे शोर अच्छा नहीं लगता। मैंने बोला, सर मैं कोई बुरा कर रहा हूँ या मैं आपका सुकून बर्बाद कर रहा हूँ? मैं एक मसलन टैलेंट लेकर आया हूँ, कलाकार बन के आया हूँ, भिखारी नहीं बन के आया। ठीक है, कोई मुझे ऐसे समझता है, कोई कैसे समझता है, फिर भी मैंने अपनी जस्तजू जारी रखी है। कल परसों आपके गेट के सामने आया, डांस वगैरह की, काफ़ी लोग जमा हो गए, आपके बच्चे भी आए, मैं बहुत खुश हुआ। लेकिन आपकी जब तबीयत का मुझे पता चला तो मैं बस उस वजह से वापस चला गया। नहीं। अच्छा, इसमें शाह जी,
मैं हुकूमत वक़्त से एक गुज़ारिश भी करना चाहूँगा, ख़ास तौर पे मरियम नवाज़ साहिबा से, वज़ीर आला पंजाब, सीएम पंजाब साहिबा से, कि इस किस्म का टैलेंट ये पानी यहाँ रख दें। इस किस्म के टैलेंट को ज़ाया ना होने दें। हमारे पाकिस्तान, हमारे खानपुर का, हमारे चोलिस्तानी और हमारे जो मेन चीज़ें हैं उनका ये इनके पास फ़न है। तो मैं इनको अब गुज़ारिश करूँगा कि अपनी शक्ल भी पहले दिखा दें आपको। शाह जी ज़रा अपना मुखड़ा दिखाएँ जी, ये उतार के। माशाल्लाह अस्सलाम शाह वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? ठीक है, चलिए ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं तमाम दोस्तों से गुज़ारिश करूँगा कि ये शाह जी हैं, मैं इनका एक लिंक भी इसमें इसी दौरान आपको एक दूँगा। इन्होंने जो फ़न मुख्तलिफ़ इलाकों में टैलेंट अपना दिखाया है, 14 अगस्त के हवाले से दिखाया है, वो तस्वीरें भी ये आपको नीचे नज़र आ रही होंगी, वो भी आप देख रहे होंगे। तस्वीरों को भी आप ज़रूर देखिएगा जो मैंने मेंशन की हैं। ये तस्वीरें ये वो हैं जो इन्होंने अपने हाथों से ये मुजस्समे बनाकर इन्होंने सेटिंग की और हाथों से ही सारी चीज़ें इसने बनाई हैं और हर जगह पे पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ बड़े-बड़े कोनों में जाके ये इन्होंने मुजस्समे बनाए हैं, जैसा कि मीनार पाकिस्तान, कायद-ए-आज़म का मज़ार और ठीक है, जो क्या-क्या चीज़ें। तरीक़े-तरीक़ी इमारतें हैं हमारी, मेन मेन हमारे इस्लाम की भी पहचान है। बिल्कुल। ठीक है। तो इस किस्म के टैलेंट को यार संभाल लो। हुकूमत वक़्त से गुज़ारिश है और एक और भी गुज़ारिश है कि 14 अगस्त क्योंकि आ रही है, जो भी भाई इनका नीचे नंबर भी मैं मेंशन करूँगा, शाजी से जो भाई राब्ता करना चाहे 14 अगस्त के हवाले से अपने इलाके में, किसी भी इलाके में अगर आप इनका प्रोग्राम वहाँ पे कराना चाहते हैं और इनको रेत और मिट्टी मुहैया करेंगे, ठीक है, ऐसे यही है ना? और जगह मुहैया करनी पड़ेगी आपको और आपको ये अपना फ़न जो इसके हाथ में अल्लाह पाक ने कमाल रखा है, मुजस्समे बनाने वाला, वो बनाकर ये 14 अगस्त के हवाले से आपके साथ तकरीब करने के लिए तैयार है। कोई भी शहरी, खानपुर, रहीम यार खान, सादकाबाद, पूरे पाकिस्तान के दोस्तों को ऑफ़र है कि अगर कोई अपने इलाके में प्रोग्राम इनका कराना चाहे 14 अगस्त का, लेकिन 5-6 दिन पहले ही बताइएगा इनको। इस जो नंबर आपको दे रहे हैं, इस नंबर पे इनसे राब्ता कर सकते हैं। नीचे नंबर भी आ रहा होगा और नंबर ऊपर भी हमने लिखा हुआ है मेंशन कि शाह जी से राब्ता करने के लिए इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करें। तो आप अपने इलाके में 14 अगस्त के हवाले से और कोई भी तकरीब हो, ओपनिंग होती है, बड़े-बड़े कारोबारों की ओपनिंग होती है, उसके हवाले से इनके हाथ से बने हुए मुजस्समे वहाँ पर लगवा के अवाम की तवज्जो का मरकज़ बनने के लिए आप अपनी एडवर्टाइज़िंग के तौर पे भी इनको कर सकते हैं। और इन्होंने कोई ज़्यादा आपसे नहीं लेने, इन्होंने आपसे दाद भी समेटनी है, मोहब्बत भी समेटनी है। तो शाह जी, इसी दुआ के साथ कि अल्लाह पाक ने जो आपको टैलेंट दिया है, उम्मीद करता हूँ कि मेरे देखने वाले व्यूअर आपको इंशाअल्लाह अच्छा रोज़गार भी दिलाएँगे। आप अपनी पब्लिसिटी के लिए आपको बुलाएँगे भी सही इंशाअल्लाह, ये मैं दोस्तों के सामने कह रहा हूँ जो देख रहे हैं। कोई भी पब्लिसिटी हो, आपने इनको बुलाना है, पब्लिसिटी करवानी है। ये नहीं, ये तो इन्होंने अपने पेट के लिए शुरू किया हुआ है। असल इनके हाथ में जो जादू है, आप सामने खड़े हो जाएँ, आपकी शक्ल की तस्वीरें बना के वहाँ खड़ा कर दें। ये इसमें वो जादू है अल्लाह पाक ने दिया है और मट्टी रेत से मुजस्समे बना रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ पूरे पाकिस्तान में मेरे देखने वाले दोस्तों को गुज़ारिश भी करता हूँ कि अपने जो कारोबारी हम अक्सर इवेंट करते हैं, गुब्बारे लगा दिए, फलाँ कर दिया, इतनी-इतनी सजावटें कर दी, लेकिन कोई देखने लायक नहीं होता। जब इनका बना हुआ मुजस्समा, इनके बने हुए हाथों से तराशी हुई चीज़ें, यादगार चीज़ें अपने उसका हिस्सा बनाएँगे, जो अपनी पब्लिसिटी होगी, तो इंशाअल्लाह देखने वाले भी आएँगे और दाद देने वाले भी आएँगे। मुझे इजाज़त दें और आखिरी कोई अल्फ़ाज़ आप कह रहे थे मेरे ख़्याल में, उनके कह के फिर अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं। बताएँ शाह जी? बस आप लोगों की मोहब्बत चाहिए, आप लोगों का ताउन चाहिए इंशाअल्लाह। और आप लोगों की इज़्ज़त चाहिए। जी सर। मेहरबानी। जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।